Let's discuss National Health Programs definition, current national health programs for communicable diseases in India and NACP 4 package of services. तो फर्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स से पहले हम एक नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ भी देख लेते हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की है उसको हम देखेंगे पहले। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी को हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट, चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सेकेंड, प्राइमरी एम। थर्ड, स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन तो ये 3 हेडिंग्स ही हैं इसमें। तो फर्स्ट, चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या है, 4 चेंजेस है। फर्स्ट, हेल्थ प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है। सेकेंड, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का इमरजेंस हुआ है, नई इंडस्ट्रीज़ आई हैं। एंड थर्ड है, हेल्थ केयर का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर भी हुआ है। देन फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है राइजिंग, तो एनहांस्ड फिजिकल कैपेसिटी मिली है, फाइनेंशियल कैपेसिटी। देन सेकेंड, प्राइमरी एम क्या होता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, क्लैरिफाई करना, इन्फॉर्म करना या प्रायोरिटाइज करना गवर्नमेंट के रोल को किसमें। फर्स्ट, डिसीज प्रिवेंशन। सेकेंड, एक्सेस टू टेक्निक्स। थर्ड, हेल्थ केयर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ, हेल्थ इन्वेस्टमेंट में। फिफ्थ, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज में। ये सब में क्लैरिफाई करना। तो फर्स्ट, डिसीज़ के प्रिवेंशन। सेकेंड, टेक्निक्स के एसेस में। थर्ड, हेल्थ केयर सर्विसेज के ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ, हेल्थ इन्वेस्टमेंट में। एंड फिफ्थ, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज में। देन थर्ड, स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। फर्स्ट, हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट होता है। देन सेकेंड, हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस। थर्ड, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट, हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट में क्या आता है। फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी लाइफ आता है। सेकेंड, मॉर्टेलिटी बाय एज एंड कॉज। थर्ड, डिक्रीज ऑफ रिडक्शन ऑफ डिसीज प्रिवलेंस। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो फर्स्ट, हेल्थ स्टेटस और प्रोग्राम के इम्पैक्ट को पता करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ है फर्स्ट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी लाइफ के अंदर 3 चीज़ें अगेन हैं। तो फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करना है। सेकेंड, डिसीज़ रजिस्टर्ड लाइफ ईयर्स जो टैली है उसकी ट्रैकिंग करनी है कि कितने एडजस्टेड हो गए हैं लाइफ के ईयर्स लोग के। एंड थर्ड, TFR डिक्रीज़ करना है, रिडक्शन करना है उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट को। देन सेकेंड है मॉर्टेलिटी बाय एज एंड कॉज, एज एंड कॉज की मॉर्टेलिटी के हिसाब से। तो फर्स्ट इसमें है डिक्रीज अंडर 5 मॉर्टेलिटी। सेकेंड है इन्फेंट फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज़ करना है। देन थर्ड है नियोनेटल मॉर्टेलिटी को डिक्रीज़ करना है। उसके बाद थर्ड, डिक्रीज ऑफ डिसीज़ प्रिवलेंस, डिसीज़ प्रिवलेंस को डिक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट है 90-90-90 HIV एड्स के लिए इसमें ग्लोबल टारगेट है, यानी कि 90% ऑफ ऑल पीपल जो HIV है उनको अपना स्टेटस पता होना चाहिए। 90% जो डायग्नोज हो गए HIV के उनको सस्टेन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी देना है, और जो 90% रिसीव कर रहे हैं एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी उनको वायरल सप्रेशन होना चाहिए। तो ये टारगेट है। देन सेकेंड, लेप्रेसी एलिमिनेशन को मेंटेन करना है। देन थर्ड, क्योर रेट को मेंटेन करना है। ये सब उसके टारगेट्स हैं बाई 2018 एंड बाई 2025 ये क्योर रेट को मेंटेन करना। देन फोर्थ है डिक्रीज प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड फिफ्थ है डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर डिसीज प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी। तो डिसीज प्रिवलेंस में क्या 5 थिंग्स है। 90-90-90 फॉर HIV एड्स, लेप्रेसी एलिमिनेशन मेंटेन, क्योर रेट मेंटेन, फोर्थ प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस डिक्रीज्ड, एंड फिफ्थ रिडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी। देन सेकेंड, हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस को कौन कौन से रिक्स में देखेंगे। फर्स्ट, कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेकेंड, क्रॉस सेक्टोरल गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो फर्स्ट, कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज में 5 थिंग्स आएंगी। फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यूज इंक्रीज। सेकेंड, ENC कवरेज इंक्रीज। थर्ड, न्यूबॉर्न फुली इम्यूनाइज्ड। फोर्थ, फैमिली प्लानिंग, एंड फिफ्थ, कंट्रोल डिसीज स्टेटस। तो फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का यूज़ को इंक्रीज़ करना होता है। सेकेंड, ENC एंटीनेटल केयर के कवरेज को इंक्रीज़ करना होता है। देन थर्ड, न्यूबॉर्न को पूरी तरह से इम्यूनाइज करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूबॉर्न को। देन फोर्थ, फैमिली प्लानिंग करनी होती है। देन फिफ्थ, कंट्रोल डिसीज स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना होता है, जैसे हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक इंडिविजुअल्स।
देन सेकेंड है क्रॉस सेक्टरल गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ। इसमें 4 थिंग्स हैं। फर्स्ट डिक्रीज इन टोबैको यूज, सेकेंड अंडर 5 स्टंटिंग डिक्रीज, थर्ड सेफ वाटर एक्सेस एंड फोर्थ ऑक्यूपेशनल इंजरी डिक्रीज। तो फर्स्ट टोबैको यूज़ को कम करना, सेकेंड अंडर 5 स्टंटिंग को कम करना, थर्ड सेफ वाटर के एक्सेस को ज़्यादा बढ़ाना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, फोर्थ ऑक्यूपेशनल इंजरी को कम करना। देन थर्ड है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। तो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? फर्स्ट हेल्थ फाइनेंस, सेकेंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स, थर्ड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है हेल्थ फाइनेंस में 3 चीज़ें हैं। इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर, सेकेंड इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग, थर्ड डिक्रीज इन कैटास्ट्रॉफिक हाउस होल्ड्स। फर्स्ट हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड है उसमें। सेकेंड स्टेट सेक्टर की हेल्थ स्पेंडिंग को बढ़ाना है, मतलब स्टेट जो भी खर्च कर रहे हैं हेल्थ में उसको बढ़ाना है। थर्ड कैटास्ट्रॉफिक हाउस होल्ड में कम करना है, मतलब जो भी लोग ज़्यादा हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, बैड हेल्थ कंडीशन से, उनका एक्सपेंडिचर कम से कम हो, उन हाउस होल्ड्स की संख्या कम से कम हो। तो सेकेंड है फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये भी 3 हेडिंग्स में है। फर्स्ट पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स, सेकेंड इंक्रीज कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स एंड थर्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर फैसिलिटी। तो फर्स्ट पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाना है अलग अलग सेंटर्स में। सेकेंड इंक्रीज करना है कम्युनिटी हेल्थ के वॉलंटियर्स को। देन थर्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर की फैसिलिटी को भी बढ़ाना है, मतलब जो भी टेक्निक्स वगैरह हैं ये सब। देन थर्ड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें भी 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्ट्रिकल बेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस, सेकेंड हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम, थर्ड फेडरेटेड इन्फो हेल्थ इन्फो आर्किटेक्चर, फेडरेटेड इनटू हेल्थ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन बनाना 2020 तक हेल्थ सिस्टम के कंपोनेंट्स पे। सेकेंड हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है और इस्टेब्लिश करना रजिस्ट्रीज डिसीजेस के लिए। देन थर्ड फेडरेटेड इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को ना इस्टेब्लिश करना है, फेडरेटेड इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो ये थी ये सारे नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में था ये। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए कौन कौन से इंडिया में। एक तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है NVDCP। दूसरा है NTEP, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। उसके बाद एक है NACP 4th का, ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो लेटेस्ट आया है उसमें क्या है, पैकेज ऑफ सर्विसेज क्या है इसकी। सेकेंड HIV सर्विलेंस, थर्ड काउंसलिंग एंड HIV टेस्टिंग सर्विसेज, फोर्थ टारगेटेड इंटरवेंशंस फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स, फिफ्थ लिंक वर्कर स्कीम, सिक्स्थ STD कंट्रोल प्रोग्राम, सेवेंथ ऑब्जेक्टिव्स। ये 7 हेडिंग्स हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट है इसका पैकेज ऑफ सर्विसेज। तो ये NACP 4 ना 2014 में लॉन्च हुआ था 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 2017 तक के लिए लॉन्च हुआ था ये। 2012 से लेकर 17 तक, 2012 में लॉन्च हुआ था NACP 4 17 तक के लिए। देन फर्स्ट पैकेज ऑफ सर्विसेज इसमें क्या है, फर्स्ट प्रिवेंशन सर्विसेज है, सेकंड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन सर्विसेज में क्या क्या आता है, 7 थिंग्स। फर्स्ट नीडल साइरेंज एक्सचेंज, सेकंड ब्लड सप्लाईज, थर्ड HIV काउंसलिंग, फोर्थ पेरेंट्स प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसमिशन, फिफ्थ कंडोम प्रमोशन, सिक्स्थ HIV एड्स रिस्पॉन्स एंड सेवन्थ वर्क प्लेस इंटरवेंशंस। फर्स्ट नीडल सिरिंज एक्सचेंज ये सब रोकना होता है, सेकंड ब्लड की सेफ्टी को देखना होता है, थर्ड HIV की काउंसलिंग भी करनी होती है, फोर्थ वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकना होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, फिफ्थ कॉन्डम को प्रमोट करना होता है यूज़ को उसके, देन सिक्स्थ HIV एड्स के रिस्पॉन्स को देखना होता है कि कैसा आ रहा है उसका रिस्पॉन्स को चेक करना होता है, सेवन्थ वर्क प्लेस के लिए इंटरवेंशंस करना होता है। तो ये प्रिवेंशन वाले हैं। देन सेकंड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज है, तो इसमें 5 थिंग्स है। फर्स्ट CD4 टेस्टिंग, सेकंड फ्री फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ART, थर्ड अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस, फोर्थ न्यूट्रिशनल एंड साइकोसोशल सपोर्ट एंड फिफ्थ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट CD4 की टेस्टिंग करते हैं कि कैसे उसमें सेल्स कैसे हैं बॉडी में,
उनके अमाउंट को चेक करते हैं। देन सेकेंड फ्री फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। थर्ड फिर अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस, इन्फेंट में अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। एंड फोर्थ न्यूट्रिशनल एंड साइकोसोशल सपोर्ट देते हैं। एंड फिफ्थ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट करते हैं। देन सेकेंड HIV सर्विलेंस है, तो उसमें कौन कौन से टाइप्स है? फर्स्ट टाइप्स है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स है, ये दो चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टाइप्स में कौन सा होता है? फर्स्ट HIV सेंटिनेल सर्विलेंस, सेकेंड HIV सेरो सर्विलेंस, थर्ड HIV एड्स केयर सर्विलेंस, फोर्थ STD सर्विलेंस, फिफ्थ बिहेवियर सर्विलेंस एंड सिक्स्थ इंटीग्रेटेड विथ सर्विसेज ऑफ अदर डिसीज, सर्विलेंस ऑफ अदर डिसीज। तो फर्स्ट HIV का सेंटिनेल सर्विलेंस है, सेकेंड सेरम सर्विलेंस है, थर्ड एड्स का केस का सर्विलेंस होता है, फोर्थ STD का सर्विलेंस, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस का सर्विलेंस, फिफ्थ बिहेवियर कैसा उसका सर्विलेंस करना है, देन सिक्स्थ इंटीग्रेटेड विथ दूसरे डिसीज के साथ एक साथ कंबाइन करके जो सर्विलेंस करते हैं वो। देन सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है HIV इन्फेक्शन कंट्रोल, सेकेंड जियोग्राफिकल स्प्रेड है, देन थर्ड HIV एपिडेमिक ट्रेंड है, फोर्थ प्रोग्राम प्रायोरिटाइजेशन है एंड फिफ्थ HIV प्रेवलेंस है। तो फर्स्ट HIV के इन्फेक्शन लेवल को देखना होता है, सेकेंड जियोग्राफिकल स्प्रेड उसका कितना है उसको कंट्रोल करना, फोर्थ HIV के एपिडेमिक ट्रेंड को कंट्रोल करना, फोर्थ है फिर प्रोग्राम के प्रायोरिटाइज करना एंड फिफ्थ है HIV प्रेवलेंस को कंट्रोल करना। देन थर्ड काउंसलिंग एंड HIV टेस्टिंग सर्विसेज है, तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स आएंगे एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ फैसिलिटी फॉर HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज। तो ये दो चीज़ें आएंगी उसके अंदर अलग अलग हेडिंग से। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स में एक तो ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, सेकेंड PPT-CT मतलब प्रिवेंशन ऑफ पेरेंटल चिल्ड्रन ट्रांसमिशन एंड थर्ड HIV-DV कोलैबोरेशन एक्टिविटीज़। तो उसके बाद सेकेंड है टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज के लिए ICTC। तो उसमें फर्स्ट है ICTC, सेकेंड फंक्शंस ऑफ ICTC, थर्ड टाइप्स, फोर्थ कम्युनिटी बेस्ड HIV स्क्रीनिंग, फिफ्थ PPT-CT सर्विसेज, सिक्स्थ केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट एंड सेवन्थ 90-90-90 टारगेट, एट्थ है सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो फर्स्ट ICTC में पर्सन को काउंसिल किया जाता है एंड टेस्ट किया जाता है फॉर HIV एट ICTC आइदर ऑफ हिज ओन विल दैट इज क्लाइंट इनिशिएटेड और एज एडवाइज्ड बाय मेडिकल प्रोवाइडर, यानी कि प्रोवाइडर इनिशिएटेड, या तो अपनी खुद की इच्छा से जो क्लाइंट इनिशिएटेड बोलते हैं या तो जो मेडिकल प्रोवाइडर एडवाइस करता है दैट इज प्रोवाइडर इनिशिएटेड। तो पर्सन काउंसल्ड एंड टेस्टेड फॉर HIV एट ICTC आइदर ऑफ हिज ओन फ्री विल दैट इज क्लाइंट इनिशिएटेड और एज एडवाइज्ड बाय मेडिकल प्रोवाइडर दैट इज प्रोवाइडर इनिशिएटेड। देन सेकेंड है फंक्शंस ऑफ ICTC, तो इसमें 5 है। फर्स्ट अर्ली डिटेक्शन, सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन, थर्ड प्रिवेंशन, फोर्थ बिहेवियर चेंज एंड फिफ्थ डिक्रीज वल्नरेबिलिटी। तो फर्स्ट अर्ली डिटेक्शन करना होता है मेन उसका एम, सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन को इन्फॉर्म करना, देन थर्ड प्रिवेंशन करना उसका, फोर्थ बिहेवियर को उसके चेंज करने का टारगेट रहता है एंड फिफ्थ वल्नरेबिलिटी को कम करना, उसके रिस्क की चांसेस को कम करना। देन थर्ड टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट फिक्स्ड फैसिलिटी ICTC, सेकेंड मोबाइल ICTC। तो फर्स्ट फिक्स्ड फैसिलिटेटेड ICTC होता है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। अगेन ये एक एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर रहता है एक्चुअली फिक्स्ड फैसिलिटी वाले, और इसमें ना दो टाइप्स होता है, फर्स्ट स्टैंड अलोन ICTC होता है और दूसरा फैसिलिटी इंटीग्रेटेड ICTC होता है, मतलब फैसिलिटी ICTC होता है और दूसरा स्टैंड अलोन। तो फर्स्ट स्टैंड अलोन ICTC ना क्लाइंट लोड इसमें हाई रहता है और फुल टाइम काउंसलर रहता है और लैब टेक्नीशियन भी रहता है, और दूसरा फैसिलिटी ICTC जो होता है वो बिलो द ब्लॉक लेवल्स होता है और 24/2 PHC में ये सब में होता है। देन सेकेंड मोबाइल ICTC होता है ना, तो वो वैन में होता है एक रूम के साथ जनरल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। देन फोर्थ कम्युनिटी बेस्ड HIV स्क्रीनिंग होती है, तो कम्युनिटी बेस्ड HIV स्क्रीनिंग में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स करते हैं, ANM वगैरह, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स सब सेंटर लेवल पे करते हैं उन लोग। देन फिफ्थ है PPT-CT सर्विसेज, तो इसमें फर्स्ट CPT एंड EID इनिशिएशन है एंड सेकेंड स्ट्रेंथनिंग कॉमन कम्युनिटी फॉलोअप है। तो फर्स्ट
CPT का इनिशिएशन मतलब क्लोट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी का इनिशिएशन एंड सेकेंड EID अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस करना और उसके बाद फिर क्या है स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी फॉलोअप कम्युनिटी को फॉलोअप को इनिशिएट करना। देन सिक्स्थ है केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट देता है इसमें। देन 90-90 टारगेट 90% जिसको स्टेटस पता होना चाहिए, 90% जिनको पता है उनको ART होना चाहिए और 90% वो ART ले रहे हैं उनका वायरल सप्रेशन होना चाहिए। देन 8 सर्विसेज प्रोवाइडेड है तो उसमें फर्स्ट लाइन ART है, सेकेंड अल्टरनेट फर्स्ट लाइन ART, थर्ड है सेकेंड लाइन ART एंड फोर्थ है थर्ड लाइन ART। तो फर्स्ट लाइन ART आएगा फर्स्ट, उसके बाद अल्टरनेट उसमें क्या दे सकते हैं, फिर थर्ड सेकेंड लाइन ART क्या दे सकते हैं एंड फोर्थ थर्ड लाइन ART क्या दे सकते हैं। देन फोर्थ है टारगेटेड इन्फेक्शंस, फोर्थ मेन हेडिंग है टारगेटेड इन्फेक्शंस फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स। तो इसमें 5 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट STI डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, सेकेंड कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड कॉन्डम प्रमोशन, फोर्थ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, फिफ्थ स्पेसिमेन इंटरवेंशंस स्पेसिफिक इंटरवेंशंस। तो फर्स्ट STI को डिटेक्ट करना होता है, ट्रीट करना होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को, सेकेंड कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, थर्ड कॉन्डम को प्रमोट करना होता है, फोर्थ बिहेवियर के चेंज को कम्युनिकेट करना होता है, फिफ्थ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस में क्या आएगा, फर्स्ट क्लीन नीडल्स एंड सिरिंजेस, सेकेंड एब्सेस मैनेजमेंट, थर्ड ओपियोइड सब्सटीट्यूशन एंड फोर्थ डिटॉक्सिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लीन नीडल एंड सिरिंजेस के लिए प्रमोट करना है, सेकेंड एब्सेस का मैनेजमेंट करना है, थर्ड ओपियोइड का सब्सटीट्यूशन देना है उनको, देन फोर्थ डिटॉक्सिफिकेशन करना है। देन फिफ्थ है लिंक वर्कर स्कीम। तो इसमें क्या है कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच स्ट्रैटेजी है HIV प्रिवेंशन और केयर को एड्रेस करने की, जो भी नीड्स हैं उनकी HIV प्रिवेंशन केयर नीड्स हाई रिस्क ग्रुप की। देन सिक्स है STD कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें फर्स्ट सिंड्रोमिक अप्रोच है, सेकेंड RTIs प्लस STDs इंटीग्रेट, थर्ड सुरक्षा क्लिनिक एंड फोर्थ प्री पैक्ड STI और RTI कलर कोडेड किट्स। तो फर्स्ट सिंड्रोमिक अप्रोच होता है जिसमें सारे डिसीज़ को एक साथ मैनेज करते हैं STDs को, एंड सेकेंड RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को एक साथ मैनेज करते हैं, थर्ड सुरक्षा क्लिनिक उसी को नाम दिया गया है STI RTI सर्विसेज को कम्बाइंडली, एंड फोर्थ प्री पैक्ड STI RTI कलर कोडेड किट्स मिलती है उसी के अंडर। तो इसमें 7 किट्स होती है, किट 1 to किट 7। तो किट 1 में क्या होता है, किट 1 में ग्रे कलर का होता है यूरेथ्रल डिस्चार्ज, किट 2 में ग्रीन होता है वेजिनाइटिस के लिए, किट 3 में वाइट होता है जेनाइटल अल्सर्स के लिए, किट 4 में ब्लू होता है जेनाइटल अल्सर्स के लिए अगेन, किट 5 में रेड होता है जेनाइटल अल्सर्स के लिए। तो 3, 4, 5 वाइट ब्लू और रेड है तीनों जेनाइटल अल्सर्स के लिए, और ऊपर में ग्रे वाला यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए और ग्रीन वाला वेजिनाइटिस के लिए। देन किट 6 येलो वाली होती है लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए, और किट 7 ब्लैक वाली होती है इंगाइनल ब्यूबो के लिए। तो 6 वाली येलो लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए और 7th वाली ब्लैक इंगाइनल ब्यूबो के लिए। देन 7th ऑब्जेक्टिव्स क्या है NACP के, फर्स्ट डिक्रीज न्यू इन्फेक्शन, सेकेंड 95% PL-HIV नो स्टेटस, थर्ड 95% PL-HIV हैव ART इनिशिएशन, फोर्थ एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, फिफ्थ एलिमिनेट HIV रिलेटेड स्टिग्मा, सिक्स्थ सस्टेनेबल NACP सर्विस डिलीवरी। तो फर्स्ट न्यू इन्फेक्शन को कम करना है 2024 तक, सेकेंड 95% जो लोग HIV से रह रहे हैं उनको स्टेटस पता होना चाहिए 2024 तक, थर्ड 95% जो लोग HIV के लिए रह रहे हैं उनको ART इनिशिएट कर देना चाहिए, फोर्थ एलिमिनेट करना है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन 2020 तक, फिफ्थ HIV एलिमिनेट करना है HIV रिलेटेड स्टिग्मा को 2020 तक, सस्टेनेबल NACP सर्विस डिलीवरी करनी है सिक्स्थ वाला 2024 तक। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट मेजर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करने के लिए और इरेडिकेट करने के लिए कम्युनिकेबल डिसीजेस को, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए और न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और रूरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर हेल्थ इम्प्रूवमेंट मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंट्रोल इरेडिकेशन ऑफ communicable diseases, environmental sanitation improvement, raising nutrition standard, population control and improving rural health। तो ये था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।